भेल के मुख्य द्वार पर भूतपूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन। झांसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में सुपरवाइजर तथा अन्य पदों पर तैनात पूर्व सैनिकों को बिना नोटिस दिए तथा बिना किसी कारण से सेवा से मुक्त कर देने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर भूतपूर्व सैनिकों ने आज भेल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए इकाई प्रमुख को एक शिकायती पत्र भी दिया है, जिसमें तत्काल निकाले गए सभी भूतपूर्व सैनिकों को वापस काम पर रखे जाने की मांग की गई है। भूतपूर्व सैनिकों ने बताया कि वे सभी एक सिक्योरिटी सर्विसेज के माध्यम से भेल में तैनात किए गए थे। इस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट 19 फरवरी को समाप्त हो गया है। उसकी जगह एक अन्य सिक्योरिटी एजेंसी का कॉन्टैक्ट हुआ है। पूर्व की एजेंसी द्वारा 65 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे, जिनमें 21 सुरक्षा कर्मियों को अचानक बिना कारण व बिना पूर्व में दिए गए नोटिस के काम से हटा दिया गया। भूतपूर्व सैनिकों का आरोप है कि पिछली एजेंसी में कार्यरत कुछ लोगों द्वारा भेल में लगातार चोरी के मामलों को भी अंजाम दिया गया है। इसके अलावा उनकी सेवा को जारी रखने की एवज में उनसे रुपयों की मांग भी की जा रही है। प्रार्थना पत्र में सभी ने उन्हें काम पर वापस रखे जाने की मांग की है। इन सभी सुरक्षा कर्मियों का नेतृत्व अरुण कुमार भदौरिया सहित अन्य कर्मचारियों ने किया। 4 साल से लालजी परिहार रखपुर का रहने वाला हूँ। गनमैन हूँ। अभी 27 दिसंबर के करीब एक चोरी हुई थी जहाँ मैं तैनात था। वहाँ से मुझे हटा दिया गया। वहाँ चोरी करवा दी गई। चोरी होने के बाद 30 किलो करीब माल पुलिस को दे दिया। देने के बाद करीब 4 कुंटल करीब जंगल से पकड़ा गया। उस दौरान हमारी ड्यूटी लगाना बंद कर दी लोगों कि आप ड्यूटी नहीं करेंगे। अगर वो माल निकल जाता तो ड्यूटी लगती रहती। माल पकड़ गया। 2 राउंड भी फायर किए थे हमने चोरों के ऊपर। चोरों को तो पकड़ा नहीं, उल्टी हमारी FIR करा दी। ये तो भाई इनका तो बहुत बड़ा रैकेट है। जैसे कुणाल जी हो गए, ठीक है, अब सुरक्षा अधिकारी है। सुरक्षा अधिकारी कराएंगे क्योंकि सुरक्षा अधिकारी सिविल के हैं। आर्मी से उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, ये रिटायरमेंट। ये होना चाहिए कि यहाँ के मतलब जो हम लोगों के साथ में जो गलत हो रहा है, ठीक है, वो गलत नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने टारगेट बना रखा है बाहर के लोगों को, टोटल बाहर के ठाकुर, ये सारे के सारे हैं। जिसने पैसे दे दिए उसको तो रख लिया, जिसने नहीं दिए क्या 40 हज़ार दो, आप अंदर आ जाओ। नहीं दे रहे हो तो बाहर जाइए। 40 बंदे अभी हटाए गए हैं, ठीक है। 40 बंदों का टारगेट लगा के चलो कम से कम 3-4 लाख। ये 4 इतने हटे, दोबारा दूसरे आएंगे, 40 में आ जाएंगे। सब कहानी ये क्यों? शिकायत तो हम लोगों के पास पूरे एविडेंस है, शिकायतें हैं, सबको दी हैं। विजिलेंस का यहाँ ऑफिस है, इनको भी दी है। विजिलेंस कार्रवाई नहीं कर रहा है। दिल्ली की विजिलेंस ऑफिस है इनका, वहाँ कार्रवाई हुई। तो ये चाहते हैं हम लोगों को निवारण होना चाहिए। न्याय नहीं मिलता है तो लिखित कार्रवाई चलेगी। और क्या, लड़ तो सकते नहीं, हम लोग लड़ने का हमारा काम नहीं है। लड़ना होता तो वहाँ लड़ते, यहाँ लड़के आए, यहाँ लड़ने से कोई मकसद नहीं है। सर मेरा नाम यशवी सिंह चौहान है। समझो सर ये है कि मैं यहाँ पर जो है 24 अक्टूबर 2022 से यहाँ पर कर्नल बलबीर सिंह सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर के पद पर तैनात था। अचानक इन्होंने 11 जनवरी और 2025 से कुणाल जी ने मेरी ड्यूटी लगाना बंद कर दिया। बोला आप ड्यूटी में नहीं आएंगे। उस दिन से मेरी ड्यूटी नहीं लग रही। बाकी ना कोई नोटिस दिया, ना कोई किसी प्रकार आदेश है, ना एजेंसी को इन्होंने कोई नोटिस दिया। सीधा ड्यूटी लगाना ही बंद कर, जो कि इनका कोई अधिकार नहीं उसमें। कुणाल सर ये सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, जो सिक्योरिटी के मतलब पूरी ड्यूटी वगैरह सिक्योरिटी की वही लगाते हैं कुणाल जी। कर्नल बलबीर सिंह सिक्योरिटी एजेंसी। सर सारे पीड़ित हैं, तकरीबन सारे पीड़ित हैं जितने। अभी सर वो तो वही बता सकते हैं हम क्यों करते हैं। कैंटीन का सामान दारू वगैरह मिलती है तो ठीक है, तो बंदे रहेंगे। दारू हम उनको देंगे, अपने लिए खुद रखेंगे। शिकायत सर हमने कई जगह किया, लेकिन उसका कोई आज तक जवाब ही नहीं मिला। जैसे अभी बात किया कि हमें मिलना है अधिकारी से, तो मना कर दिया। इस प्रकार से जो भी अभी तक अप्लीकेशन दिया गया उसका आज तक कोई जवाब ही नहीं मिला। वही तो कारण नहीं बता रहे सर ना, कुछ नहीं बता रहे। कोई नोटिस जारी नहीं किया सर अभी तक। हमने सर वो जो भी इसमें दोषी है, जब भी यहाँ पर चोरियाँ हुई हैं उनकी फोटो निकाली जाए, उनकी छानबीन हो, और जो भी चोर इस चोर की प्रक्रिया में शामिल हो उसको सख्त कार्रवाई की जाए और हमें उचित न्याय दिया जाए।
गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कुणाल चोरी का आपके पास है। सर जो साक्ष्य मतलब साक्ष्य जो हमारे पास अगर वो है फोटो है, अगर उसको देखेंगे तो उसमें एक्शन होना चाहिए। जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें एक्शन होना चाहिए। अगर हमने कोई रिपोर्ट दिया उसमें एक्शन होना चाहिए। आप हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हो तो आप सुरक्षा अधिकारी हैं, आप तो क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो उसमें? मतलब चोरियों पर कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं होती सर। और पुलिस को बोले बताना नहीं, बोलते हैं पुलिस को बताना नहीं। आप पुलिस किस चीज़ की चोरी करा थे? कॉपर की कितने हजार कितने लाख तक? सर ये तो अभी रेट तो मुझे फिक्स नहीं है, लेकिन मैं उसको बता सकता हूँ कभी 2 कुंटल कभी 4 कुंटल ऐसे पकड़ा है जंगल से, और गेटों में पकड़ा है 2 किलो 3 किलो जो ले जाते हैं पुलिस को भी दिखाया है 30 किलो। लाखों में चोरी होगी। लाखों करोड़ों में होती है सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब सर उचित न्याय चाहते हैं सर, उचित न्याय होना चाहिए जो भी हो। मेरा नाम सूबेदार अरुण सिंह भदौरिया। हम लोगों को सर बिना नोटिस के BHEL ने एक लिस्ट निकाली है जो नियर टेंडर हुए हैं, उसमें हम लोगों का नाम हटा दिया है। ना हमारे को कोई नोटिस दिया है, ना कोई टर्मिनेट लेटर दिया है। मैं सुपरवाइज़र हूँ और ये मेरे सभी गार्ड हैं। यहाँ पे कोई कारण नहीं बताया गया, सिर्फ बोल दिया कि आप लोग अब नहीं आ सकते, टेंडर चेंज हो गया, हम दूसरे बंदे रखेंगे। अगर ऐसे है करीब 22 लोग हैं सर। मैं तो सर अभी 2 महीने से आया हूँ, बाकी कोई 3.5 साल से है, कोई 4 साल से है, कोई 2.5 साल से है, सब मिक्स है। सिर्फ हटाने का सिर्फ एक कास्ट को रिलीज वो किया गया है टारगेट, सिर्फ राजपूतों को निकाला गया है, बाकी किसी को नहीं निकाला गया। ऐसा ये BHEL में कुणाल और अनिल यादव दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये अनिल यादव और कुणाल ये सिक्योरिटी सेल में है, चोरियाँ करवाते हैं, हम लोग चोरियाँ रोकते हैं, इसलिए हम लोग को टारगेट किया, चोरियाँ कराते हैं। हम चाहते हैं हमारे को सही उचित न्याय मिले, और हमें कारण अधिकारी से मिलना चाहते हैं। देख लो आपके सामने की कहानी है, अधिकारी से नहीं मिलने देते। ये बोलते हैं कि आपका कोई चैनल नहीं बनता है, आप एजेंसी से बात करो। एजेंसी ने बोला मेरे को लेटर BHEL ने दिया है, मैंने तो उसको फॉलो किया। अगला कदम मैं सर कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट के थ्रू अपना न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। कॉपर की सर, कॉपर चोरी होता है, बहुत भारी मात्रा में कॉपर चोरी होता है। ये कुणाल और अनिल यादव मिल के कहा, उसका कोई फुटेज नहीं देते। CCTV जब चोरी कराते हैं कैमरे को बंद कर देते हैं। कैमरे का कमांड पूरा कुणाल के पास है। ये BHEL में काफ़ी साल टाइम से है, लेकिन मुझे तो मैं अभी आया हूँ, आपसे पता है साहब, हमारे से पहले साहब थे, इनको पता है, इनके पास सारे प्रूफ भी हैं। अधिकारियों से अधिकारी बोलते ठीक है हम अपने लेवल पे इसकी बात छानबीन करें, कुछ नहीं होता। आज तक कोई FIR नहीं की चोरों की, किसी को पकड़ा नहीं गया, चोर को पकड़ते छोड़ देते। मेरा नाम सुदेश पॉल है। समस्या यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही है। बिना नोटिस के हम लोगों को बाहर कर दिया गया है, और कई बार जैसे मेरे साथ भी हुआ है, अपनी ड्यूटी अगर प्रॉपर करो तो स्टाफ के साथ BHEL स्टाफ मिल जाता है, और ये हमारे साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। कई बार गाली गलौच भी किया है इन लोगों ने, इनको रोको टोको तो। और 27 तारीख को यहाँ पे एक चोरी हुई थी स्क्रैप यार्ड में, जो कॉपर स्टोर का ताला काट के की गई। तो उसमें हमने 28 तारीख को पूरा जंगल सर्च किया, तो करीब 3.5 कुंटल माल पकड़ा। वो माल भी गायब है, कहाँ गया कुछ पता नहीं है। स्टोर में गया और पुलिस को दिया, कुछ मालूम नहीं है। और जो स्टाफ जो है, जो BHEL स्टाफ सिक्योरिटी के ऊपर लगाया गया है, उसको सिक्योरिटी के मामले में ड्यूटी तो पता नहीं है। सुपरवाइज़र वगैरह को जो है मिसगाइड करते हैं कि संतरी कैमरे के सामने ही रहना चाहिए, चाहे पूरा एरिया लुट जाए पीछे से, उन्हें मतलब नहीं है बोलते। और अगर चोरी हो जाती है तो संतरी से पूछा जाता है तुम यहाँ पे ड्यूटी पे थे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि ऑर्डर ये होता है कि कैमरे के सामने लगभग रहोगा। तो ये सब मिली भगत है कि कैमरे का बहुत सारे स्टाफ हैं जिनके अपने अपने एरिया के कैमरे उनके मोबाइलों से ऑपरेट होते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब मेरी ये कंप्यूटर रूम में भी ड्यूटी लगी है, तो जब चोरी हुई है तो उस एरिया के ये जो कैमरे थे वो बंद पाए गए हैं कई बार। अब नाम किसी का नहीं ले सकते, स्टाफ हैगा इसका, है ना। और पूरा जो मैनेजमेंट है सिक्योरिटी अधिकारी के रूप में जो कुणाल है मिस्टर, उनके हैंड ओवर है सारा चीज़, अधिकतर वो देखभाल वही करते हैं ज़्यादातर।